हरियाणा के करनाल जिले में लघु सचिवालय के बाहर हजारों किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरने पर बैठे हैं। महापंचायत और फिर पुलिस से टकराव के बाद भी किसान थके नहीं, रात भर बैठे रहे और दिन की शुरुआत भी नारेबाजी के साथ की। अब धरना स्थल पर टेंट का सामान पहुंच गया है और किसानों ने टेंट गाड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसानों के अनुसार ये उनका अनिश्चितकालीन धरना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मी तेज हुई है। बहुजन समाज पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में 74 प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुकी है। इस कड़ी का आखिरी सम्मेलन मंगलवार 7 सितंबर को लखनऊ में हुआ। इसमें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी शामिल हुई। 2019 के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर आई मायावती ने दावा किया कि बहुजन समाज पार्टी को 2007 की तरह यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, सभी नेताओं का सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ब्राह्मण समुदाय को युद्ध स्तर पर अपने साथ जोड़ें। प्रत्येक विधानसभा में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करने हैं और बनाने हैं, और इसके लिए कार्यकर्ताओं को जुटना होगा। साथ ही साथ ब्राह्मणों में महिला कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा को दी है। भवानीपुर उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बहरामपुर में संवाददाताओं से ये बात कही। उन्होंने कहा कि एआईसीसी के निर्देशानुसार कांग्रेस 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले न तो बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारेगी और न ही उनके खिलाफ प्रचार करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वे लोकतांत्रिक पार्टी न होकर केवल चुनाव लड़ने वाली मशीन है। उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए साजिश करना अब भारतीय जनता पार्टी की फितरत बन गई है। दरअसल तेजस्वी यादव खगड़िया नगर परिषद के अध्यक्ष और पप्पू यादव के खास माने जाने वाले मनोहर यादव के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के मौके पर बोल रहे थे। ये कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुआ था। अगले वर्ष यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने चुनावी तैयारियों के मद्देनजर नई टीम तैयार की है। इसी क्रम में बीजेपी की तरफ से प्रभारियों के नाम का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल सह चुनाव प्रभारी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा कि अनुच्छेद 370 पर उनका रुख अब भी कायम है और वे राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव को लेकर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि चुनाव कब होंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव से अलग नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि वे चुनाव में हिस्सा लेंगे और लड़ेंगे, लेकिन पहले केंद्र को राज्य का दर्जा वापस देना चाहिए। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज के लिए अलग से कमरा आवंटित किए जाने के मामले को लेकर बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है। अब ये मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। भैरव सिंह ने इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष के लिए विधानसभा में कमरा आवंटन करे। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रिहाई के बाद से राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। तीसरे मोर्चे के गठन के कवायद के बीच वे अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। हरियाणा के जिंद में 25 सितंबर को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, बिहार के सीएम एवं जेडीयू नेता नीतीश कुमार, पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल को एक मंच पर लाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी के कोर्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी और यह एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी केंद्र ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दी जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा में बैठने और एनडीए में प्रशिक्षण की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 नाव आपस में टकरा गई। इनमें 100 लोग सवार थे। हादसे के बाद से लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना जोरहाट जिले के निमटी घाट इलाके की है। यहाँ पुल न होने के कारण लोगों को नाव से ही नदी पार करनी पड़ती है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने बताया कि मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि वह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। मौर्य आगरा की मेयर रह चुकी है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर ओंटारियो के लंदन शहर में एक चुनाव प्रचार के दौरान पत्थर फेंका गया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों की तरफ से फेंका गया पत्थर कनाडाई पीएम को लग भी गया। इस हमले में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबानी सरकार का प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। वह तालिबान के पिछले शासन में भी मंत्री था और कहा जाता है कि 2001 में अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ने की मंजूरी हसन अखुंद ने ही दी थी। उसने इस आदेश को अपनी धार्मिक जिम्मेदारी बताया था। इसके बाद से तालिबान का पतन शुरू हो गया था। रूस के इमरजेंसी मंत्री एवेगेनी जिनिकेव की एक दुर्घटना में मौत हो गई। वे नोरिल्स्क शहर में मिलिट्री ड्रिल के दौरान पानी में फिसले कैमरामैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन जिनिकेव को नहीं बचाया जा सका। लोगों ने बस उन्हें पानी में कूदते हुए देखा था। तालिबानी बंदिश और पाकिस्तान के दखल के खिलाफ काबुल में लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन होते रहे। इनकी अगुवाई महिलाएं कर रही है। इस दौरान तालिबानियों ने महिलाओं को रोककर विरोध और नारेबाजी बंद करने को कहा, लेकिन वे नहीं मानी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने महिलाओं पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। तालिबान ने धमकी दी है कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं चलेगा। कनाडा के 18 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी लेला फर्नांडेज यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने अमेरिका ओपन में अपना विजय अभियान जारी रखते हुए दुनिया की 5वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। लेला ने इस मुकाबले में स्वितोलिना को 6-3, 3-6, 7-6 से शिकस्त दी। उन्होंने अपनी इस जीत के जरिए खिताब की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला आर्यना सबालेंका से होगा। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच अमेरिका के जेसन ब्रुक्सबी को हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने विश्व रैंकिंग में 99वें नंबर पर मौजूद ब्रुक्सबी को 2 घंटे 58 मिनट तक चले मुकाबले में एक 6, 6-3, 6-2, 6-2 से हराया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी मां के निधन के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मेरी मां मेरी कोर थी। आज मैं अपने अंदर एक अजीब सा असहनीय दर्द महसूस कर रहा हूँ। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी अपने रिलीज को लेकर खासी चर्चा बटोर चुकी है और अब फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर के अनुसार ये पहली बार होने जा रहा है कि कोई फिल्म थिएटर्स के साथ साथ 2 अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर भी रिलीज होगी। जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह के सपोर्ट के लिए 150 नागरिक आगे आए हैं। ये सभी लोग जावेद और नसीरुद्दीन के तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर दिए गए बयान के बाद उनके साथ हो रहे गलत बर्ताव का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि इन बयानों पर पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन, फिल्म राइटर अंजुम राजावली, ऑथर जॉन दयाल और सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़, प्रोफेसर एमेरिटा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जोया हसन के हस्ताक्षर है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और आयुष शर्मा की मच अवेटेड फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का दमदार पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म में सलमान खान के साथ साथ उनके जीजा आयुष शर्मा खूंखार गैंगस्टर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म के इस पोस्टर में दोनों के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है, जो अलग अलग विचारधाराओं वाले एक पुलिस और गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूमती साजिश को उजागर करता है।